मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अंतिम अध्याय जो कि 30वां अध्याय होगा। आज अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा है, इसके लिए भी आप सभी को पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन जिन लोगों के घर पर ठाकुर जी हैं, तो किसी ना किसी भाव से आप उनकी सेवा जरूर करते होंगे। तो ठाकुर जी के प्रति जो गोसाई जी का भाव था वह वात्सल्य भाव था, अपने पुत्र की तरह वह ठाकुर जी को मानते थे। एक बार विट्ठलनाथ जी श्री नाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घुंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। ठाकुर जी ने कहा इसमें आपने बहुत सारी मिश्री डाल दी है ना, दूध बहुत मीठा हो गया है, अब मुझसे यह नहीं पिया जा रहा। तो विट्ठलनाथ जी ने जिस तरह से पिता कहते हैं उस तरह से कहा, पिता के समान वह उन्हें समझाने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, आज इसे ऐसे ही पी लो। अब तो जिस तरह से एक नन्हा सा बच्चा अपने पिता की बात मानता है, ठाकुर जी ने भी मुंह बनाते हुए दूध पी लिया। अब अगली बार विट्ठलनाथ जी ने दूध में कम मिश्री डाली क्योंकि उन्हें पता था उनके लल्ला उनके ठाकुर जी ज्यादा मिश्री वाला दूध पसंद नहीं करते। अब की बार भी ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा नीचे रख दिया। अब की बार विट्ठलनाथ जी ने पूछा क्या हुआ। अब की बार तो मैंने मिश्री बहुत कम डाली थी। तो ठाकुर जी कहने लगे आज तो दूध फीका है। अब विट्ठलनाथ जी ने कहा तब तो ऐसे ही पी लो। उन्होंने ठाकुर जी को बहुत दुलार किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने किसी बालक को समझाते हुए उनसे किसी बात को मनवाती समय हम उन्हें दुलार करते हैं। तो इसी तरह से विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को खूब दुलार किया और उनका दुलार पाते ही ठाकुर जी ने सारा दूध पी लिया। अगली बार विट्ठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग करके ठाकुर जी को दे दी क्योंकि विट्ठलनाथ जी ने मन ही मन सोचा कि जब भी मैं दूध में मिश्री डालकर ठाकुर जी को देता हूँ तो कभी वह मिश्री ज्यादा होने का बहाना बना देते हैं, कभी कम डालो तो कहते आज दूध फीका है, बार बार बहाना बनाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। तो आज मैं दूध और मिश्री अलग अलग ही दे देता हूँ, जितनी इच्छा होगी उतनी मिला लेंगे खुद ही। अब जब ठाकुर जी ने देखा कि आज तो उन्हें मिश्री वाला दूध ना देकर दूध अलग और मिश्री अलग अलग दी गई है, देखकर ठाकुर जी कहने लगे कि आज ऐसा क्यों किया आपने। तो विट्ठलनाथ जी कहने लगे ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद जो नहीं आती, इसलिए आज खुद ही मिला लो। ठाकुर जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूँ और बालक को दूध में मिश्री मिलाना थोड़ी आता है। ऐसा कहकर दौड़कर वह विट्ठलनाथ जी की छाती से लिपट गए। अब ठाकुर जी ने पूछा, उन्हें लगने लगा कि विट्ठलनाथ जी अब नाराज हो गए हैं, तो बड़े प्रेम से पूछने लगे आप मुझसे नाराज हो गए क्या। अच्छा एक काम करो, आप ही मुझे मिश्री खोलकर दूध पिला दो, मैं तो आपका बालक हूँ ना, मैं पी लूंगा। ठाकुर जी की बात सुनते ही विट्ठलनाथ जी के तो आंसू निकलने लगे। अब देखिए ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं, किस किस तरह से शरारत करते हैं, विट्ठलनाथ जी को वह किस किस तरह से सताते हैं। ऐसा करना विट्ठलनाथ जी को भी अच्छा लगता है और ठाकुर जी को भी खूब पसंद आता है। एक दिन विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी शैया और बिछौना तैयार कर दिया तो ठाकुर जी कहने लगे मुंह बनाकर यह शैया ठीक नहीं है। विट्ठलनाथ जी ने देखा ठाकुर जी को पसंद नहीं और जो चीज ठाकुर जी को पसंद नहीं वह काम भला विट्ठलनाथ जी कैसे कर सकते थे। झट से गए और दूसरी शैया ले आए। अब की बार ठाकुर जी कहने लगे शैया तो ठीक है लेकिन बिछौना ठीक नहीं है, और अब की बार विट्ठलनाथ जी दूसरा बिछौना लेकर आ गए। ठाकुर जी ने देखा बिछौना और शैया तो ठीक है, अब क्या कमी निकाले इसमें। खूब देर तक ध्यान से देखा और फिर कहने लगे बाबा यह रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विट्ठलनाथ जी ने देखा तो उनकी पसंद का दूसरा रंग का बिछौना ले आए। अब ठाकुर जी बार बार अलग अलग बहाने बनाकर उस शैया पर सोने से मना करने लगे। काम से रात हो गई, आधी रात बीतने को आई और ठाकुर जी सोने को तैयार ही नहीं। गुसाई जी मेहनत करते करते उनकी पसंद का कभी शया कभी बिछोना ला लाकर पसीना पसीना हो गए। उन्होंने कहा आपको कौन सी शया और कौन सा बिछोना पसंद आएगा। ठाकुर जी तो कहने लगे मैं
तो आपकी गोद में सोऊंगा। बस गोसाई जी ने झट अपने हृदय से लगा लिया और फिर तो ठाकुर जी बिना शैया बिना बिछोना के उनकी गोद में आराम से तब भर सोए। अब एक बार क्या हुआ कि गिरिराज गोवर्धन जी से एक बंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डरा दिया। नन्हे से ठाकुर जी रोने लगे। झटपट गुसाई जी उस समय सेवा में थे। ठाकुर जी भागकर उनकी गोद में आ गए और कहने लगे, इस बंदर को भगाओ यहाँ से, मुझे इस बंदर से डर लग रहा है। गोसाई जी ने मन ही मन सोचा कि आपने तो बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारा है। राम अवतार में आपके साथ वानरों की ही तो सेना थी और आप आज एक बंदर से डर गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब गुसाई जी शयन करने गए तो ठाकुर जी ने सपने में उनसे कहा, देखो गुसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार ठीक नहीं होती, एक म्यान में दो तलवार कभी आ नहीं सकती। अगर आपने मुझे पुत्र माना है ना तो फिर मुझे पुत्र ही मानो, और अगर आप मुझे भगवान मानोगे ना तो मैं फिर आपको ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दूंगा और ऐसा ऐश्वर्य दिखाऊंगा कि आप पार नहीं पा सकते। मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ तो बंदर से डर रहा हूँ, मेरे इस डर को दूर कर दो ना। गुसाई जी झट नींद से उठे और उन्हें एहसास हुआ कि कैसे उनके ठाकुर जी ने बंदर से डर कर उनसे सहायता मांगी कि इस बंदर को भगा दो, मुझे इस बंदर से डर लग रहा है। अब गसाई जी के हृदय में वात्सल जागा आया और उन्होंने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। तो ऐसे हैं ठाकुर जी। अब एक बार गोसाई जी के यहाँ चूड़ियां पहनाने वाली आई तो गोसाई जी ने कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ियां पहना दो और हाँ, पैसे मुझसे ले लेना। गुसाई जी के 7 पुत्र और उनकी 7 पुत्र वधू थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी सातों बहुओं को चूड़ी पहनाओ, उन्होंने तो यह कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब देखिए हुआ क्या कि उनकी सातों बहुओं ने तो चूड़ी पहनी और उसके बाद श्री जी श्री राधा रानी ने भी अपने हाथ आगे कर दिए। अब जैसे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के हाथ देखे तो उनके हाथ देखते कि वह तो आनंद मगन होकर रोने लगी। सोचने लगी कि इतने सुंदर इतने कोमल हाथों में पहनाने के लिए तो चूड़ियां है ही नहीं मेरे पास। अब श्री जी ने चूड़ी वाले को इशारा किया, अरे क्या देख रही हो, पहनाओ ना चूड़ियां। फिर तो उसने जो जो श्री राधा द्वारा इशारा हुआ उसके उसके अनुसार ही रंग-बिरंगी चूड़ियां उन्हें पहना दी। अब जब वह गोसाई जी के पास पैसे लेने गई तो उन्होंने तो सातों बहुओं के हिसाब से पैसे दिए। तो चूड़ी वाली कहने लगी कि आप 7 बहुओं के पैसे दे रहे हैं, अरे 7 नहीं 8 बहुओं के पैसे दीजिए। उसने कहा कि मैंने तो आपकी 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई है। और फिर वह श्री जी की सुंदरता का वर्णन करते करते रोने लगी। गुसाई जी को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने झंझट से बचने के लिए पैसे दे दिए। तो सोचने लगे कि इस चूड़ी वाली को पैसे ज्यादा चाहिए होंगे इसलिए बहाने बना रही है। अब जब इधर गुसाई जी रात में सो रहे थे तो श्री राधा ने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताइए बाबा, आप उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ा कर रहे थे? क्या आप ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते? अगर आप उन्हें पुत्र नहीं मानते तो फिर तो मैं भी आपकी बहू नहीं हुई, और अगर आप उन्हें अपना पुत्र मानते हैं तो आप ही बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? अगर आप उससे कहते कि मेरी सातों बहुओं को चूड़ी पहना दो तो मैं नहीं जाती, लेकिन आपने तो यह कहा कि मेरी सारी बहुओं को डोट चूड़ी पहना दो, तो बस मुझे तो आपकी बात माननी थी। मैं भी गई और मैंने भी चूड़ियां पहन ली। अब गोसाई जी तुरंत नींद से झटपट उठे और फिर बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि हमारी लाडली जू कितना भाव स्वीकार करने वाली है। अब यहाँ पर साधकों के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार और गुरु प्रदत्त संबंध के अनुसार सेवा करेंगे, यानी जो मार्ग आपके गुरु ने आपको दिखाया है, जो दीक्षा आपके गुरु ने दी है, उसके अनुसार यदि आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो आपकी वह सेवा बहुत जल्द सिद्धि हो जाती है और आपके आराध्य देव आपसे बातें करने लगेंगे, जैसे विट्ठलनाथ जी के ठाकुर जी से बातें करते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं, उनसे मान मनोहर करवाते हैं। भक्त की हर बात को आराध्य देव हर क्षण सुन रहे हैं।
गोसाई जी की बात सुनकर श्री जी झट चूड़ी पहनने चली गई। हमारा प्रभु के लिए जो भाव है, जो संबंध है, वह दृढ़ होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में जो झिझक होती है वह नहीं होनी चाहिए। आप अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को ऐसे पूजो जैसे आपके घर में कोई नन्हा सजीव बालक हो, जैसे उस बालक की जो जो आवश्यकता हो, उसे क्या अच्छा लगता हो, क्या अच्छा नहीं लगता हो, इसी तरह से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी आपसे उसी तरह बात करेंगे जैसे विट्ठलनाथ जी से किया करते थे। तो हम जैसा गुरुदेव जी द्वारा भाव अपने मन में रखेंगे, वैसा ही अनुभव हमारे आराध्य देव हमें करवाएंगे भी। अब एक बार विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे तो उन्हें भोग में तिनका दिखा। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में इतनी लापरवाही हो रही है, और उन्होंने अपने लाडले ठाकुर जी की सेवा में हो रही असावधानी के कारण उन सब लोगों का त्याग करके संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। उनकी बात सुनते ही सारे के सारे लोग दुखी हो गए और उनसे माफी मांगकर उन्हें रोकने को कहने लगे। अब वह ठाकुर जी से आज्ञा लेने गए तो ठाकुर जी बहुत उदास हुए, तो वह कहने लगे कि मुझे भी एक गेरुआ वस्त्र मंगा दो, मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब तो गोसाई जी ने ठाकुर जी को गले लगा लिया। ठाकुर जी ने कहा कि अगर गले से लगा रहे हो तो मेरी भी बात मान लो, यहीं रुक जाओ। तब ठाकुर जी ने कहा, सेवा में हो रही गलतियों से, कमियों से मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्यों दुख हो रहा है? तब गोसाई जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र हो और मेरे लाला के भोग में तिनका भला कैसे आ सकता है? मैं तिनकी वाला भोग आपको कैसे लगा सकता हूँ? बस यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम सिर्फ विग्रह की सेवा नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है। आप उन्हें भोग लगाकर ऐसे ही ना छोड़ दें। उन्हें प्यार से रिक्वेस्ट करके खिलाइए, भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह कीजिए। जब भोग ग्रहण कर ले तो आप उनसे पूछिए भी कि आज का भोग आपको कैसा लगा। हर दिन तरह तरह के भोग, हर दिन नया भोग आप उन्हें ग्रहण करवाइए और उनसे पूछिए कि आज का भोग कैसा था। तो एक ना एक दिन आपके ठाकुर जी आपको बदले में उत्तर भी देने लगेंगे। तो यह होता है भक्त और भगवान के बीच का संबंध, यह होती है सच्ची सेवा। और हमें भी इसी भाव से सारी सेवाएं बिना गलतियों की करनी चाहिए। विट्ठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे। कुछ समय के बाद उनका भी गोलोक गमन हो गया। अब गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी जो अभी बाल्यावस्था में ही थे, तो विट्ठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला। श्रीनाथ जी का सारा ऐश्वर्य और सेवा विट्ठलनाथ जी को संभालने को मिली। कृष्णदास जी जो कि वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे, उन्होंने गोपीनाथ जी की पत्नी और पुत्र को समझा बुझाकर विट्ठलनाथ जी को सभी सेवाओं से निकलवा दिया, और यहाँ तक कि मंदिर में उनका प्रवेश भी निषेध करवा दिया गया, यानी कि उनको मंदिर के अंदर तक आना मना हो गया। अब उन्होंने स्वयं गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया, यह उनसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। इधर गोसाई जी को सब अधिकार छूट जाने का तो कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सेवा छूट जाने का उन्हें बड़ा भारी कष्ट हुआ। श्रीनाथ जी की सेवा और दुलार छूट जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। अगर किसी भक्त को आप दुख देंगे तो भगवान इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अब गुसाई जी परसौली में जाकर रहने लगे। उन्होंने भी उस जगह का त्याग कर दिया। अब वे वहां तक आते जहां दूर से श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती, और वहां से मंदिर की तरफ देखकर रोने लगते। एक रामदास जी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। वे गोसाई जी की परिस्थिति से परिचित थे। उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि गोसाई जी के साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि कृष्णदास जी ने उन्हें भी विट्ठलनाथ जी से मिलने से मना कर दिया, फिर भी वह रोज कुछ समय निकालते और विट्ठलनाथ जी को श्रीनाथ जी का पान बीड़ा प्रसाद में देते। गोसाई जी रोज अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए फूलों का हार बनाते और ठाकुर जी को पहनाने के लिए रामदास जी को दे देते। अपनी दीन
हीन हालत से वह रोज एक दैन्य का श्लोक भी लिखते और रामदास जी से उसे ठाकुर जी को सुनाने को भी कहते। बादशाह अकबर को विट्ठलनाथ जी के बारे में पता चला तो उसने श्री कृष्ण दास जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह सुनकर विट्ठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया। जब बादशाह अकबर को यह पता चला कि विट्ठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया है तो उसने श्री कृष्ण दास जी को सादर छोड़ दिया, और जब श्री कृष्ण दास जी को यह पता चला तो वह गोसाई जी के चरणों में आए और उनसे उन्होंने क्षमा मांगी। गोसाई जी गंभीर हो गए, अगर भक्त जन आप पर गुस्सा हो जाए तो आप बच गए, लेकिन अगर वह गंभीर हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। गोसाई जी अपने लाला की सेवा और दर्शन से दूर होने की वजह से गंभीर थे। अब विट्ठलनाथ जी को पुनः सारी सेवाएं, सारे अधिकार और गद्दी प्राप्त हो गई। कृष्णदास जी की अंतिम लीला एक कुएं में गिरने से हुई और उन्हें गोसाई जी के प्रति किए गए अपराध की वजह से प्रेत बनना पड़ा। जब कृष्णदास जी प्रेत बन गए तो उनका कल्याण भी विट्ठलनाथ जी ने ही किया था। ब्रज के मंदिरों में एक अनोखी परंपरा है, जब वहां पर कोई भी भक्त मंदिर के विग्रह के लिए माला लेकर जाता है तो वहां के पुजारी उस माला को विग्रह से केवल स्पर्श कराकर उसी भक्त के गले में वह माला पहना देते हैं। इसके पीछे दरअसल एक बड़ी प्रीतिकर कथा है। श्रुतियों के अनुसार बादशाह अकबर के समय की बात है, एक वैष्णव भक्त प्रतिदिन श्रीनाथ जी के लिए माला लेकर जाता था। एक दिन अकबर का सेनापति भी ठीक उसी समय माला लेने पहुंचा, जबकि माली के पास केवल एक ही माला शेष थी। वैष्णव भक्त और अकबर के सेनापति दोनों ही उस माला को खरीदने के लिए अड़ गए। इस धर्म संकट से मुक्ति पाने के लिए माली ने कहा कि जो भी अधिक दाम देगा मैं उसी को यह माला बेच दूंगा। अब दोनों ओर से उस माला को खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो गई। जब माला की बोली अधिक दाम पर पहुंची तो अकबर के सेनापति ने बोली बंद कर दी। अब वैष्णव भक्त को अपनी बोली के अनुसार दाम देने थे। भक्त तो अकिंचन ब्राह्मण था, उसके पास इतना धन नहीं था, सो उसने उसके घर सहित जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ बेच बाच कर दाम चुका कर माला खरीद ली। अब जैसे ही उसने यह माला श्रीनाथ जी के गले में डाली वैसे ही उनकी गर्दन झुक गई। श्रीनाथ जी को झुके देखकर उनकी सेवा में जो भी पुजारी थे वह सब भयभीत हो गए। उनके पूछने पर जब श्रीनाथ जी ने सारी कथा उन्हें बताई और उस भक्त की तब सहायता करने को कहा, जब पुजारियों ने उस भक्त का घर सहित सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत कर दी, पहले की तरह कर दी, सब कुछ उनके घर में भर दिया, तब जाकर श्रीनाथ जी सीधे हुए। तब से आज तक ब्रज में यह परंपरा है कि भक्त की माला श्री विग्रह को स्पर्श कराकर उसे ही पहना दी जाती है। किंवदंतियों के अनुसार यह घटना गोवर्धन स्थित जतिपुरा मुखारविंद की है और ऐसी मान्यता है कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का विग्रह है वह इन्हीं ठाकुर जी का रूप है। हरे कृष्णा। आज की इन कथाओं के साथ ही आज मार्गशीर्ष मास महात्म समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आज की सारी कथाएं आपको अच्छी लगी हो।